नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NBC हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस समय दिल्ली में लगातार दिल्ली की सियासत गर्म होती चली जा रही है। आज तिरंगा यात्रा निकाला गया और साथ ही साथ में विपक्ष के तमाम सांसदों ने इससे खुद को दरकिनार कर लिया। इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ में प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद तिरंगा यात्रा में शामिल हुए तो तिरंगा यात्रा से विपक्षी सांसदों ने अपने आप को खुद तिरंगा यात्रा से अलग क्यों किया? सर, क्या कुछ ऐसी वजह रही जिसके चलते विपक्ष के सांसदों ने तिरंगा यात्रा से दूरी बना ली? देखिए, आज सुबह सारे सांसदों को लाल किले से तिरंगा यात्रा का जुलूस निकालना था, ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। क्योंकि 20 करोड़ लोगों के घरों में तिरंगा लगना है और ये हमें गर्व महसूस होता है। हम स्वयं आज जब लाल किले पे थे, वहाँ से बाइक से जब निकले तो हमें ऐसा लगा कि हमारे इस देश को आज़ाद कराने में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो अपनी जान की आहुति दिया है इस देश को आज़ाद कराने में, ऐसा महसूस होता था। तो विपक्ष के लोगों को भी, क्योंकि तिरंगा कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है, हमारे देश की आन और मान और शान है और तिरंगा सबका है, तिरंगा देश का है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा नहीं है, तिरंगा तो हम सबका है ना। और हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जो देश को आज़ादी में अपनी जान की आहुति दे के देश को आज़ाद कराया, आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, तो उनको उनकी याद में और हम आज़ादी के 75वें वर्ष में एक जश्न के रूप में कि तब का भारत, आज का भारत, और किस तरीके से उस समय लोगों ने जगह जगह आंदोलन करने का काम किया था, लोगों ने जुलूसे निकालने का काम किया था, लोगों ने सुबह सुबह उठकर बैठकें अगर करना हो तो प्रभात फेरी निकाला करते थे उस समय। और उस समय एक भजन गाते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो आज अगर देश के प्रधानमंत्री ने उन आज़ादी के दीवानों को आज श्रद्धांजलि देने का अगर वक्त आया, 75वां वर्ष हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हम अभी भी देश से आह्वान करते हैं कि सबका एक सामूहिक कार्यक्रम है। चाहे कोई सरकार का नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो सारे सांसदों को, सबको, क्योंकि जब सामूहिक कोई चीज़ें होती है तो हमें उसमें गर्व भी महसूस होता है। तो सबका सामूहिक काम है और सारे सांसदों को आज आना चाहिए था। अभी भी हम उन लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस तिरंगे में शामिल हों और देश के आज़ादी के 75वां वर्ष हम मना रहे हैं और हर घर तिरंगे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामूहिक इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। और आज देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया वो दिख भी रहा है और सफलता के मुकाम पे पहुंचेगा। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। सर, एक चीज़ और है, जैसे आप अगर देखे होंगे तो तमाम कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट सामने आया कि इस वजह से वो लोग इससे दूरी बनाए हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो के साथ में तमाम ट्वीट किए कि समान रूप से चीज़ों को नहीं देखा जा रहा है। क्या कुछ आपको लगता है कि मतलब एक घृणित मानसिकता के शिकार हैं लोग, या नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है इस वजह से लोग दूरी बना रहे हैं? अब देखिए, अब उनकी क्या मानसिकता है अब वो तो स्वयं बता सकते हैं। बाकी तिरंगा कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है, तिरंगा हमारे देश की आन मान शान है, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान की
जान न्यौछावर किया है इस देश को आज़ाद कराने में। तो तिरंगा सबका है, तिरंगे का सम्मान सबको करना चाहिए, ये कोई व्यक्ति विशेष का तिरंगा नहीं है। और मोदी जी ने आह्वान किया, उससे अगर वो दूरियां बना रहे हैं तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि इससे दूरियां न बनाएं, इसमें शामिल हों इस तिरंगे के उत्सव में। और जो 13 से लेके 15 तक हर घर तिरंगा लगना है, 20 करोड़ घरों पे जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, हमारे लोकसभा में हमने 4 लाख तिरंगे अपने पूरे लोकसभा में हर घर पे लगवा रहे हैं। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। सर, हाल ही में एक और मुद्दा बड़ा तेजी से जो है सामने आया था। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, तमाम जो है उस पर सियासी उबाल भी आया। तो किस तरह से आप देखते हैं? उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी पूरी तरह से बस खाली कांग्रेस को टारगेट कर रही है, इस वजह से जो है पूरी तरह से हमको घेर रही है। देखिए, इस देश को आज़ाद होने में और आज़ादी के बाद इस देश में कांग्रेस की सरकार रही कई सालों तक, और ये समाज जो शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो समाज है, इस समाज का उनको वोट भी मिलता था, मगर उसके बारे में सोचते नहीं थे कभी। अगर देश के प्रधानमंत्री ने एक समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते इस देश की गरीब आदिवासी समाज के लोग, और आज अगर इस देश के सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको बनाने का काम किया है, तो देश के लिए गर्व महसूस होता है। गरीबों में अपने आप जो गरीब व्यक्ति है वो सोच सकता है कि हम भी इस देश में कहीं हैं, और इस देश के सर्वोच्च पद पे एक गरीब आदमी भी बैठ सकता है। ये देश के प्रधानमंत्री ने सिद्ध कर दिया है, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बैठा करके। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। लेकिन अधीर रंजन जी का कहना था कि हमारी जुबान फिसल गई और बार बार बीजेपी वही मुद्दा उछाल रही है, केवल मतलब बाकी मुद्दों को छोड़कर, महंगाई का मुद्दा है और तमाम मुद्दे हैं, उन पर बात नहीं करके बस खाली कांग्रेस को घेरने के लिए इस तरह की कवायदें की जा रही हैं। देखिए, सदन चर्चा का है और सदन में सांसद चुन के आते हैं, सांसद में वाद संवाद होते हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि सांसद को स्थगित कराया जाए, हल्ला मचाया जाए, तख्तियाँ लेकर आए जाए, इसके लिए नहीं है सांसद। और भाई, हम बार बार हमारी तरफ से आह्वान हो रहा है कि जिस विषय पे चर्चा करना है उनको, उस विषय पे चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। 2 दिन से उस विषय पे चर्चा हुआ, 193 पे महंगाई के मुद्दे को लेके ही चर्चा हुआ, रात 10 बजे तक चर्चा हुआ, कल राज्यसभा में हुआ था, परसों लोकसभा में हुआ था, मगर आज फिर कांग्रेस के लोगों ने सदन में हंगामा किया ईडी को लेके। अरे भाई, जब आप अपने आप को कह रहे हैं
कि भाई हम पाक साफ हैं, हम स्वच्छ हैं। पहली बात तो आप जमानत में हैं, और जमानत में हैं और उसके बाद आपको सच्चाई का सामना तो करना ही चाहिए। आप एजेंसियों को आप गुमराह कर रहे हैं। आप अगर सच हैं और साफ हैं तो आप अपनी बात को रखें। इसी पर सर हमारा अंतिम सवाल है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि जांच एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के चलते दुरुपयोग कर रही है, बार बार जो है जांच के घेरे में लोगों को ला रही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? आखिर क्या कुछ इसके पीछे के असल मायने हैं? अरे भाई, कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा और भ्रष्टाचार जब करेगा तो उसकी जांच तो होगी ही। भाई बंगाल में देखिए, लोगों को घरों में पैसे का अंबार मिल रहा है। तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो पैसे तो वहीं मिलेंगे। अब इसके लिए सरकार को दोषी देंगे, वो तो ठीक नहीं है। एजेंसी अपना काम कर रही है। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो जिस तरीके से जो लोग, कहीं भी आप देख लीजिए। तो ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता जी, जिन्होंने तिरंगा यात्रा, साथ ही साथ में अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति वाले बयान और ईडी समेत तमाम जांच एजेंसियों को लेकर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। कैमरामैन जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।